सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ऑनलाइन जुड़े हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी सारी आशीषों के लिए जो वो हम पे उड़ेलता है। जिस तरीके से भजनकार कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सही में सचमुच परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सारी आदर और सारी महिमा, सारा जलाल हम अपने खुदावत को देते हैं जिसके वो योग्य है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप और शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद हो, आइए मिलके उसको धन्यवाद देंगे, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को। ओ धन्यवाद हो तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया है तेरे नाम की जय हो मेरे राजा। सारी सामर्थ तेरी है, सारी शक्ति तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, सारी शक्ति तेरी है। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। ये मिल गाएंगे। सारी सामर्थ तेरी है, सारी शक्ति तेरी है। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। तू है प्रभु यीशुआ। सारी सामर्थ तेरी है, सारी शक्ति तेरी है। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। सर मिल के गाएंगे। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। यीशुआ तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। अपने होठों खोल के यीशुआ, 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 यीशुआ। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। अपने होठों खोल के यीशुआ। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। तू है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। ये है प्रभु मेरा खुदा यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। ओ हालेलुया तेरे नाम की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके स्तुति करेंगे उसकी। अपने होठों खोल के Jesus, we praise your name. अपने हाथों को उठा के we praise your name, Lord. यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरी विश्वास योग्यता के लिए, ओ तेरी आशीषों के लिए। यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु। आइए अपनी आवाज उठा के गाएंगे ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। ओ मुझे छू ले, मुझे बसा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। अपने होठों खोल के उसको धन्यवाद देंगे उसकी आशीषों के लिए तेरा। शुक्रिया शुक्रिया, आइए मिलके शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ हालेलुया, ओ तेरा धन्यवाद, ओ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा, हमारी तो उससे प्रार्थना है आज की सुबह, जितने भी लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं मेरे खुदा, और जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, हर एक को अपने रूह पाक से मसा, हर एक को छुए और एक नया अभिषेक प्रदान करे आज की सुबह, यीशु के नाम से आमीन। ओ हालेलुया, एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में आज की सुबह, हर एक बंधन तोड़े जाए, हर एक रुकावटें दूर की जाए, ओ हर एक अपवित्रता, अशुद्धता, ओ मलिनता, ओ खुदावन दूर की जाए, ओ पवित्रता, नम्रता और दीनता का वास हम में से हर एक के अंदर पाया जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। ओ हालेलुया हालेलुया, अपने होठों खोल के हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो तेरा प्रभु जी, तेरी आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु जी, तूने हमें छुआ है, मसा किया है, ओ प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझको देते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है और इस विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज का वचन क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे साथ निकाल लीजिए लेव व्यवस्था, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से 17 वचन तक। लेव व्यवस्था, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से 17 वचन तक। यहाँ पर बलि के विषय में, होम बलि के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को एक निर्देश दिया, और वो निर्देश ये था कि मूसा इस्राएलियों से ये जाकर कहे कि जब वो परमेश्वर को बलि चढ़ाएं, और जो बलि चढ़ाएं वो पहली चीज़ वो नर हो और दूसरा वो निर्दोष हो, और मिलाप वाले तंबू के सामने इस बलि को चढ़ाएं। और परमेश्वर ने सारी विधि बताई कि किस प्रकार से ये बलि चढ़ाना है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले उसमें जो करना था वो ये था कि एक वेदी बनाए, उसके ऊपर आग रखे, और आग पर लकड़ियां डाले, और लकड़ियों के ऊपर
इस बलि को रखे। अब बलि को किस प्रकार से रखना था इसके ऊपर? सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने मूसा को बताई वो ये थी कि सिर को धड़ से अलग करना। फिर से मैं कहूँगी, सिर को धड़ से अलग करना और तब उसको टुकड़े टुकड़े करके उस वेदी पर चढ़ाना। अब यहाँ पर एक अर्थ है इसका कि सिर को क्यों धड़ से अलग किया गया। अजीजों, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा और हम जो कुछ भी सोचते हैं, ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यदि हम देखें अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खाने के लिए, मगर जब शैतान ने हव्वा को बोला, उसके दिमाग में ये विचार चलना शुरू हो गया। हालांकि परमेश्वर ने मना किया था, मगर हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर के दिए हुए निर्देश को एक तरफ करके उसने शैतान के विचारों को अपने अंदर भीतर लिया और वो सोचना उसने शुरू किया। उसको मन भावना लगा वो फल, उसकी इच्छा हुई उसको खाने की, और तब उसने जाके उस पाप को किया और उस पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो विचार की जो शुरुआत है, जो हमारी इच्छाओं की शुरुआत है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे मन में, हमारे विचारों में सबसे पहले वो आता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इससे अलग हो जाओ। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक होना आवश्यक है। हमारी जो योजना है या हमारी जो इच्छा है या हमारी जो भावनाएं हैं, वो परमेश्वर के विचारों से, उसकी इच्छाओं से, उसकी योजना से एक होना चाहिए। ऐसा ये वचन मुझे बताता है कि हमारे विचार और उसके विचार में, जैसा वचन कहता है, बहुत फर्क है। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि हम उसके जैसे हो जाएं। जैसे कि गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रख दिया। उसने कहा, यदि तेरी मर्जी हो तो ये हो, वरना जो तू चाहे, तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह की इच्छा यही थी कि वो परमेश्वर के काम को पूरा करे। यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, ये बलिदान हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि हमारी अपनी भावनाएं, अपना मन, अपने विचार नहीं, यीशु मसीह जो हमारा सिर है, जो कलीसिया का सिर है, हमें उसको काम करने देना है अपने जीवन में। हमें उसके विचारों के अनुसार चलना है, हमें उसकी योजना के अनुसार चलना है। वो ही है जो हमें निर्देश दे, हम उसके निर्देशों का पालन करें ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। यीशु मसीह का जीवन यदि हम देखें, उसकी योजना यही थी इस संसार में जो पिता ने बनाकर भेजी थी। जब हम अपनी योजना के अनुसार चलने लगते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लगते हैं, हम पाप में गिरते हैं। जब हम यीशु मसीह की योजना, जो हमारा सिर है, जब हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे करके बदलता चला जाता है। और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम अपनी बुद्धि, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में लिखा हुआ है,
हम अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण से हम उससे प्रेम करें, अर्थात हम वो करें जो यीशु मसीह चाहता है कि हम करें। यीशु मसीह का भोजन यही था कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। और हमसे भी यीशु मसीह परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन, हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि को, अपनी हर एक बात को जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है, हम वो बलि कर दें, हम उस वेदी पर बलि कर दे लाकर, ताकि जैसा पौलुस कहता है कि मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित रहे, वैसे ही हमारे लिए भी हम नहीं, जो हम चाहते, ये जो हम है हमारे भीतर का, ये सब हमारे विचारों से आता है। और ये बलिदान जो है ये दिखा रहा है कि हमें अपने आप को, क्योंकि सबसे पहले जो पाप उत्पन्न होता है, सबसे पहले वो हमारे विचार होते हैं, उसके बाद हम जो है क्रिया में आते हैं, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे लिए कि हम उन ऐसी बातों को जो परमेश्वर को दुखी करें या उसको प्रसन्न ना करें, क्योंकि वचन यहाँ कह रहा है कि इसका जो अरोमा होता है, इसकी जो सुगंध होती है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ये जो हवन है ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब हम अपने आप को बलि चढ़ाते हैं, किस प्रकार से, हमें अपना शरीर को बलि चढ़ाने की इस तरीके से आवश्यकता नहीं कि हम अपनी जान दें, हमारे उन कार्यों में जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दिखे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 9वें पद में, और वो उसकी अतड़ियों को जल से धोए। हमें अपने जीवन की अतड़ियाँ कहाँ, एक बिल्कुल अंदर, और अतड़ियों के भीतर गंदगी जो है उसको धोने की बात हो रही है। हमारे जीवन के गुप्त पाप जो हैं, जो कोई नहीं देख सकता, किसी को नहीं पता कि हमने क्या गुनाह किया है, मगर परमेश्वर से कुछ छिप नहीं सकता। ये वचन हमें यहाँ बताता है कि हमारे जीवन के जो गुनाह हैं, जो सिर्फ परमेश्वर के आगे हैं, जो गुप्त में है, और हम ये सोचकर प्रसन्न हो सकते हैं कि वो कोई नहीं जानता, हमें सारे लोग धर्मी समझते हैं। वचन ये कह रहा है कि हमें उसको धोकर वेदी पर चढ़ाने की आज्ञा थी। सारे मल को, सारी गंदगी को साफ करके और तब उन अतड़ियों को वेदी पर चढ़ाना था। हमारे जो गुनाह हैं जीवन के, परमेश्वर चाहता है, वचन कहता है कि जो हमारे गुप्त पाप हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है और उनको भी क्षमा कर सकता है। और वो चाहता है कि हम अपने आप को हर तरीके से, जो दुनिया के सामने है वो भी, जो नहीं है वो भी, हम उन सारी चीज़ों से अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के आगे हम समर्पित करें अपने आप को। अपने भीतर, हमारे भीतर कोई पाप ना हो, परमेश्वर ये चाहता है। किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से, चाहे वो दुनिया की नज़र में छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर की नज़र में सिर्फ वो पाप है। अगली बात हम देखते हैं, पैर काट कर वेदी पर चढ़ा दिए जाते थे। ये निर्देश था कि पैरों को भी काट कर वेदी पर चढ़ाओ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपने कदमों को बढ़ाता था। जहां परमेश्वर ले जाता था उसको,
वहीं जाता था वो। कई जगह ऐसा भी है कि परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह से, उस भीड़ में से चुपचाप निकल के चला गया। कई जगह ऐसी भी जहां पे यीशु मसीह नहीं गया। जो पिता की इच्छा थी उसी के अनुसार यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने कदम बढ़ाए, उसी के अनुसार उसने सेवा को किया। इसी प्रकार से हम अपनी इच्छा से, हम अपने योजना से अपने कदम को अपने जीवन में न बढ़ाएं। कहाँ जाना है, क्या करना है, किस बात में पढ़ना है, कहाँ नहीं, कहाँ अपने आप को अलग रखना है, किन की संगति में जाकर उठना बैठना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। हमारे पैर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कि हम ने अपने जीवन के लिए क्या निर्णय लिया है, कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किन के बीच में बैठेंगे। ये पैर हमें परमेश्वर से दूर भी ले जा सकते हैं यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार न चलें तो, और यही पैर हमें परमेश्वर के नज़दीक ला सकते हैं, उसके सामने ला सकते हैं, उसकी संगति में ला सकते हैं यदि हम इनका बलिदान कर दें। यदि हम परमेश्वर को ये कह दें कि प्रभु तू हमें चला, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू अपने सत्य के मार्ग में मुझे ले चल। यदि हम पवित्र आत्मा से इस बात को कहते हैं, वो हमारा सहायक है और हमारी सहायता करता है। अजीजों, अगली बात हम देखते हैं वचन 11 में, और वो उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। उत्तरी ओर क्यों बलि करे? किसी भी दिशा में क्यों न बलि करे? ये एक नियम दिया परमेश्वर ने, क्योंकि इसी बात को यदि हम नए नियम में देखें तो जो गुलगुता पहाड़ी, जो यरूशलेम, जो गुलगुता पहाड़ी पे यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, वो उत्तरी दिशा में थी। परमेश्वर का न्याय उधर से आया। शत्रु ने, चाहे वह अशूरी हो चाहे बेबीलोनी हो, इन्होंने आक्रमण किया उत्तरी दिशा से। अजीजों, परमेश्वर के न्याय को यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर वहां पे उसको समाप्त किया। हमारे और आपके लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ गया, सब कुछ उसने बलि कर दिया अपना, कुछ भी न रख छोड़ा, ताकि हम और आप बचा लिए जाएं, गुनाह से हम अलग कर दिए जाएं। और परमेश्वर यही हमसे भी चाहता है, हम अपने आप को पूर्ण रीति से उसके हाथों में सौंप दें, अपने आप को बलिदान करके। और जैसा लिखा है, परमेश्वर की वेदी पर सजा कर बलि करे। हम कैसी चीज़ों को सजा सकते हैं? मान लीजिए हमारा ड्राइंग रूम है, हमारी बैठक है जहाँ मेहमान आते हैं और बैठते हैं। उस जगह पे एक चीज़ तो ये हो सकती है कि हम उस जगह को खूब सुंदर सुंदर चीज़ों से सजा दें, जो देखने में बड़ी खूबसूरत हो, स्वच्छ हो, अच्छे से सफाई किया हुआ हो। और एक हम अपने बैठक को बाहर से कूड़ा लाके उसको जगह जगह पे रख दे। क्या चीज़ खूबसूरत लगेगी? जो कूड़ा रखेंगे उसमें से बदबू आएगी, देखने में बहुत गंदा लगेगा। मगर जब हम उसी बैठक को सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाएंगे, वो हमारी आँखों को सुखद लगेगा, जो आएगा उसको सुखद लगेगा। परमेश्वर
हमारे जीवन को इसी प्रकार से देखता है अजीजों। जब हमारे जीवन में पाप है, परमेश्वर चाहता है हम उसको पूर्ण रीति से ख़त्म कर दें और अपने आप को हम उसको समर्पित कर दें, ताकि सुगंध वाला हवन, सुखदायक, उसको प्रसन्न करे हमारा जीवन, ऐसा बलिदान उसको चाहिए जिसमें पाप ना हो। जैसा कि इफिसियों और उसके 5वें अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। न झुर्री, न पुरानापन हो उसमें, न अशुद्धता हो, न दाग हो, न पाप हो, न कोई दोष हो। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है, ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन परमेश्वर चाहता है जो अपने निगाह में, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार नहीं, परमेश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित कर दे। जब परमेश्वर की योजना और हमारी योजना मिल जाती है, जब एक हो जाती है, तब परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। हमारा जीवन उसको ग्रहण योग्य होता है, क्योंकि हम एक पात्र हैं जिसको परमेश्वर चाहता है कि ये शुद्ध रहे, जिसको परमेश्वर चाहता है ये पवित्र रहे, जिसको परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी योजना के अनुसार चले। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर वो बलिदान दे दिया। हमें अब अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने शारीरिक कामों को, हमें अपनी आत्मा को उसके हाथों में इस रीति से सौंपना है कि वो ये कह सके कि हाँ, ये सुखदायक, सुगंध वाला हवन है। वो अरोमा जो है उसको खुशी पहुंचाए। ऐसा जीवन हमारा हो इस संसार में, जैसा रोमियो 12 उसका 1-2 में लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित ही रहना है, अपने आप को पाप से अलग रखना है और इस तरीके से समर्पित होना है, संपूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन उसके हाथों में दे देना है। फिर हमें अपने विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं, हमें वो सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के विचार क्या है हमारे लिए, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से, उसकी योजना क्या। हम इसीलिए बुलाए गए हैं। हम अपने अनुसार जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन नया हो गया, यानी कि अब हमारे विचार नहीं, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में जब काम करने लग रही है, जब परमेश्वर की बातों को हम ग्रहण कर ले रहे हैं, तो हमारा चाल चलन वैसा होता जाए जैसा वो चाहता है, जैसा उसकी मर्जी है, जैसा उसकी। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति के साथ मेल खाए, मगर परमेश्वर की योजना के अनुसार मेल खाए, ये आवश्यक है। जैसा लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 से 24, यदि आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, इसीलिए हम बुलाए भी गए हैं क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है। बलिदान करना अपने आप को तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कठिनाई आ सकती है, मगर असंभव नहीं है, क्योंकि वचन कहता है हम उसकी सामर्थ्य में कर सकते हैं।
और जैसा इसको हम ये पूरा आप पढ़ सकते हैं इसको, दूसरा अध्याय पहला पत्रस 21 से 24, यहाँ यीशु मसीह के जीवन के विषय, वो कैसा आदर्श हमारे लिए देकर गया है। अजीजों, हमारा जीवन उसको ग्रहण योग्य हो, वो बलिदान जो वो चाहता है हमारे जीवन से, पाप के लिए बलिदान यीशु मसीह ने दे दिया है, हमें क्षमा मिल चुकी है, मगर उद्धार पाने के बाद हमारा जो जीवन है क्या उसको इस प्रकार से समर्पित है कि हम कह सकें कि पूर्ण समर्पण में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर को हमारा जीवन ऐसा ही चाहिए, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है और अपनी कलीसिया को वो लेकर जाने वाला है, अपनी दुल्हन को, और वो चाहता है उसकी दुल्हन उस सफ़ेद मलमल में तैयार हो जाए, शुद्ध और पवित्र, निष्कलंक। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ महान परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं और आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, और निवेदन करती हूँ प्रभु जी, आपका ये वचन जो दो धारी तलवार है, आपका ये वचन जो जीवित है प्रभु, हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करे कि हम वो दुल्हन, वो कलीसिया बन के तैयार हो सकें जिसको लेने के लिए यीशु मसीह आप अब आने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर रह गई है, आप आने वाले हैं प्रभु जी। हमें वैसा बनाइए ताकि हम तैयार हो जाएं और आपको प्रसन्न कर सकें अपने जीवन के द्वारा से। सारी आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। एक एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन में आपकी आशीषों को, आपकी आत्मिक आशीषों को मांग लेते हैं खुदावंद। यीशु मसीह धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।